सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों द्वारा एक ही प्रश्न है वो बार बार पूछ रहे थे कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें जो जीके वाला पेपर होगा यानी प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें जीके ओल्ड पूछा जाएगा या न्यू जीके पूछा जाएगा। ओल्ड जीके का तात्पर्य है 33 जिलों के अनुसार और न्यू का तात्पर्य है यहाँ पर 41 जिलों के अनुसार। तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपके साथ में कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान में जो कंपटीशन एग्ज़ाम करवाते हैं, चाहे वो RSSMP बोर्ड हो या RPSC बोर्ड हो, उसमें जो पेपर सेटर का काम करते हैं प्रोफेसर्स या जो अच्छे टीचर्स हैं, वो हमेशा ही पेपर सेटर में काम करते समय कंटेंट के रूप में या तो जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है जो यूनिवर्सिटीज़ में चलती है, या फिर जो इसमें राजस्थान सरकार का खुद का पब्लिकेशन है हिंदी ग्रंथ अकादमी पब्लिकेशन, उसकी बुक्स वगैरह शामिल करते हैं, और या फिर जो इसमें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और या फिर NCERT बोर्ड की जो बुक्स वगैरह होती है उनको काम में लेते हैं, या फिर जो अच्छे जर्नल वगैरह हो जिसमें पब्लिकेशन में जो पेपर वगैरह छपे हुए रहते हैं उनमें से वो क्वेश्चन है वो बनाते हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए वो क्वेश्चन पेपर है वो बनाते हैं। अभी तक जितने भी मैंने पब्लिकेशन के नाम बताए, चाहे वो ऑथेंटिक पब्लिकेशन हो टेक्स्ट बुक वाला, या फिर जो खुद का बोर्ड हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या NCERT बोर्ड हो या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हो, उन सभी में विद्यार्थियों अभी तक जो राजस्थान का जीके लिखा गया है, चाहे भूगोल हो वो चाहे इतिहास हो, सारा का सारा 33 जिलों के अनुसार ही लिखा गया है। जब उन बुक्स में ही 33 जिलों के अनुसार लिखा गया है तो आप मानिए कि बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं बन रही है कि आपके जीके वाले पेपर में क्वेश्चन है वो 41 जिलों के अनुसार पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आएंगे जीके में तो वो 33 जिलों के अनुसार ही आएंगे, 41 जिलों के अनुसार नहीं आएंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, जब पेपर सेटर ही उन बुक्स को काम में ले रहा है तो फिर 41 जिलों के अनुसार संभावना बिल्कुल ही नहीं बनती है। एक विद्यार्थी मैसेज के माध्यम से ये बता रहे थे कि सर, मार्केट में बहुत सारी ऐसी गाइडें आ गई हैं जिसमें राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास है वो 41 जिलों के अनुसार लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पेपर सेटर ही उन बुक्स को काम में ले रहा है तो गाइडों में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, पेपर सेटर आपकी जो मार्केट में गाइडें चल रही है उनको काम में नहीं लेता पेपर तैयार करते समय, वो उन बुक्स को ही अपने कंटेंट के रूप में एक आधार रखेगा। तो फिर जब ये बुक काम में नहीं ले रहे हैं, उन बुक में अभी 33 जिलों के अनुसार ही चाहे वो भूगोल और इतिहास लिखा गया है, तो संभावना ये बन रही है कि 33 जिलों के अनुसार ही पूछा जाएगा। या आप गाइड वाला जो आप मेरे को बार बार मैसेज करके उदाहरण के तौर पे देते हो, ये मत देना, क्योंकि मैंने उसका आपको एक सोर्स बता दिया कि पेपर का क्या सोर्स रहता है हमेशा बनते समय, कौन कौन सा सोर्स है वो बुक्स वगैरह शामिल करते हैं सोर्स के रूप में। एक ये भी था कि अभी तक जो RPSC एग्ज़ाम करवा रही है, चाहे वो RSPD का एग्ज़ाम करवाए हो, चाहे EORO वाला करवाए हो, या उसके बाद में भी एग्ज़ाम करवाए हो, सारे 33 जिलों के अनुसार एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम भी जस्ट अब जून 23 से स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें आपका 7 जुलाई तक चलेगा। तो ये आने वाला टाइम ही है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई ऑथेंटिक डाटा पब्लिश हुई नहीं है जिसमें ये राइटर या जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स वगैरह हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस कंटेंट को वहाँ शामिल कर ले और आप क्वेश्चन पेपर में वो 41 जिलों के अनुसार प्रश्न बनाए। तो ये बिल्कुल भी संभावना नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है जस्ट जून में और जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी तक बन रहा है कि 33 जिलों के अनुसार ही आपका जीके वाला पेपर है वो तैयार होगा। जैसे अभी हाल ही में RBSC ने एक एग्जाम करवाया था जिसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है, तो उसमें डीडवाना का जिक्र कर दिया था प्रश्न में। तो विद्यार्थी एक दो ये भी भेज रहे थे कि सर डीडवाना आ गया, इसका मतलब डीडवाना तो नया जिला बना है, तो नए जिलों के अनुसार RBSC ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, 3-4 साल पहले भी इस पर क्वेश्चन बना है, तो वहाँ भी उन्होंने डीडवाना का जिक्र करा है क्योंकि वो स्थित ही डीडवाना में ही है। तो ऐसे एक आधे क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है कि आप 41 जिलों के अनुसार पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अच्छा कंटेंट जो एक ऑथेंटिक कंटेंट होता है वो अभी 41 जिलों के अनुसार नहीं लिखा गया है इन बुक्स में, क्योंकि अभी तक राजस्थान सरकार के डाटा भी जो 41 जिलों के अनुसार है वो ऑथेंटिक रूप से पब्लिश नहीं हुए हैं। तो जब पब्लिश नहीं हुई है तो उनमें बुक्स में कंटेंट में कैसे शामिल वो होंगी। हाँ, अगर नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई एक आधा अगर करंट के रूप में क्वेश्चन डाल देता है तो वो या तो ये डाल देंगे कि जब गहलोत सरकार में जिले हैं वो 33 से बढ़ा करके 52 कर दिए गए थे तो कौन सी कमेटी के तहत करे थे,
या फिर 52 से घटा करके वापस 41 कर दिए थे, कौन सी कमेटी की सिफारिश के तहत करे थे, या फिर थोड़े दिन पहले एक राजस्थान सरकार का ऑथेंटिक सोर्स जिसमें ये बताया गया था कि जो नए जिले बने 41 जिले, उन जिलों के अनुसार एक जिला और एक प्रमुख उत्पादक उसमें शामिल करा था। तो वो जरूर एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन में उस चीज़ का कंटेंट का जरूर पब्लिश हुआ था, तो उसमें वो जरूर पूछ सकते हैं, तो उसको जरूर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास आपको 33 जिलों के अनुसार ही तैयार करना है सारा का सारा, और 33 जिलों के अनुसार ही आपका आरपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है आपको, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, 33 जिलों के अनुसार ही पढ़ना है, बार बार उनका रिवीजन करना है, बिल्कुल भटकाव नहीं करना है आपको लास्ट टाइम में। ठीक है, आराम से अच्छी तरीके से पढ़िए। शुभकामनाएं, धन्यवाद।